आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लास 12 के चैप्टर टेस्ट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर पर, जिसमें पहला प्रश्न था किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता है, जिसका ऑप्शन ए होगा ताप से। दूसरा प्रश्न था किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी होगा सांद्रता पर। तीसरा प्रश्न था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाइम इनवर्स। चौथा क्वेश्चन किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए सक्रिय द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 5 किसी अभिक्रिया का वेग यदि k a⁻² और b है तो इसकी कोटि क्या होगी। तो इसके ऊपर एक छुपा है तो कोटि के लिए 2 + 1 = 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक की मात्रा में क्या होता है। आप लोग ध्यान देंगे, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता या बढ़ाता है, वह स्वयं उसमें भाग नहीं लेता। तो जब वह भाग ही नहीं लेता तो उसकी मात्रा ना घटेगी ना बढ़ेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित रहेगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 मतलब अर्ध आयु का मान क्या होता है। तो T1/2 अर्ध आयु का मान 0.693/K वेग स्थिरांक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर, तो भाई शून्य कोटि अभिक्रिया की दर जो होता है उसके शून्य घात के समानुपाती होता है, अर्थात निश्चित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में इकाई मात्रा क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु अथवा मूलकों की संख्या को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए अणु संख्या। यह 1 से 10 प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे के 10 प्रश्नों का, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया दी गई है, एक अभिक्रिया दी गई है CH3COO2H5 + H2O मेक देन CH3COOH + C2F5OH। ध्यान देंगे, प्रिंटिंग के कारण ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों सेम है। इस क्वेश्चन का दोनों क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, सेम होगा। अभिक्रिया की कोटि 1 में ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1, और क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी सक्रिय भार। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु किस पर निर्भर नहीं करता है, इसका भी ऑप्शन बी है क्या, तो तापक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 14
उदासीनीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण होने में ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -10 सेकेंड। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया करता है, तो उसमें साम स्थिरांक Kp कांस्टेंट प्रेशर किस बात पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी उस अभिक्रिया के ताप पर। क्वेश्चन नंबर 16 कि वेग और स्थिरांक, कौन सा कारक वेग और स्थिरांक दोनों को प्रभावित करता है, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में है ताप। करेंगे जल में जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को घुलाया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि, ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 18 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, ऑप्शन नंबर डी में है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब है कि H2+ और Cl2 के संयोग से, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 में जब अभिक्रिया की कोटि 0 है तो किस कोटि का अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या, शून्य। ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। अब इसके बाद आते हैं टेस्ट पेपर जो रिटेन एग्जाम था उसमें प्रयोग किए गए अंकीय प्रश्नों का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान, अर्थात K का मान 60 मिनट इनवर्स दिया गया है, तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इन प्रश्नों में 60 सेकेंड इनवर्स, इन प्रश्नों में यूनिट्स को भी ध्यान देंगे, चेंजिंग न करें। तो T का वैल्यू निकालना है जो कि फॉर्मूला होता है 2.303/K log A/A-x। तो 2.303K का वैल्यू 60 log पूरा अभिक्रिया जो होता है कितना होता है, तो 100%। 100/100 - 75, 2.303/60 log 100/25, 2.303/60 log 4 का वैल्यू 0.6020। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर आता है 0.023 सेकेंड। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु 10 मिनट है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु 10 मिनट है, तो अभिक्रिया का दर, इसके मात्रक में कोई परिवर्तन ना करें, 0.693/T1/2, 0.693/10 हो जाएगा 0.0693 मिनट इनवर्स। इसके बाद न्यूमेरिकल लिखता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K बराबर 0.0005 मिनट इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयु मतलब T1/2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 0.693/K 0.693/0.0005 डेसिमल को पहले डिस्प्लेस करते हैं, तो यहाँ 10,000 1000 3 0 से 3 0 6 9 5 से 2 टाइम्स में 10 कट जाएगा, 3 2 जा 6 9 2 जा 18 12 और 1 13 मिनट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लगता है, तो इसका अर्ध आयु ज्ञात करें।
तो कोई भी अभिक्रिया जो होता है 100 होता है। तो सबसे पहले t के द्वारा हम लोग के कांस्टेंट का मान निकालते हैं 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। 2.303 बाई 60 log 100 बाई 100 माइनस 75। 2.303 बाई 60 log 100 बाई 25। 2.303 60 log 4 का वैल्यू 0.6020। मल्टीप्लाई करने पर 1.3864 बाई 60 0.0231। अब इस अभिक्रिया के अर्ध आयु में लगने वाले समय को फाइंड करना है, अर्थात T1/2। तो 0.693 बाई के 0.693 बाई 0.0231, जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग 29 पॉइंट समथिंग आएगा। डेट मीन्स 30 मिनट्स।